हेलो एसपीएन, तो स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो काफ़ी समय बाद हम आए हैं अपनी न्यू वीडियो में, जो करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ के फॉर्म में आपके सामने लाने के लिए। जो हमें काफ़ी टाइम नहीं मिल रहा था जो न्यू वीडियो बनाने में, कि अब काफ़ी जो एग्ज़ाम चल रहे थे, काफ़ी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो हो चुका है और उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वही स्टडी, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, बहुत कुछ मैनेजमेंट सब लगा करना पड़ता है और एस्पिरेंट के लिए ये आसान नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह से एक कामयाबी हासिल नहीं होती। इस तरह से हम चाहते हैं कि हर रोज़ वीडियो और हम बना सकें और जो इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं हर पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो लाएँ आपके लिए। तो हम कोशिश करेंगे एक जो करंट अफेयर्स का पेज न्यूज़ आता है आपको काफ़ी बेनिफिट दे एग्जामों में। कई एग्जामों में एसएससी हो, डिफेंस या पीएससी यूपीएससी, ऑल एग्जाम में करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल होता है। इन जो बड़े एग्जामों में, आप तो काफ़ी छोटे एग्जामों में भी आते रहते हैं ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो हम ज़्यादा देर नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी। इसमें मंथली भी डाल रहे हैं हमने, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट डाले हुए हैं। थोड़ी हो सकती है लंबी, लेकिन चालू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आप जो ये थंबनेल देख सकते हैं कि जो 13 जून करंट अफेयर्स की क्लास आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम जो पहला पेज रहेगा हमारा, आवश्यक महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में रहेगा, जो 25 में 24 के थोड़े दिसंबर में कुछ जो प्रोग्राम हुए हैं, 25 के जो अपडेटेड न्यू हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। 24 की हम आपके लिए लाएंगे कि पीछे एक साल पहले का भी पूछ लेता है करंट अफेयर्स। तो हम क्लास को चालू करते हैं। तो अपने क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से सम्मेलन है। पहले पेज पर चलते हैं अपने। तो हम पहले पेज पर आ चुके हैं। तो हम इस पेज पर आवश्यक महत्वपूर्ण सम्मेलन, हम पहले स्टेप में 3 स्टेप रहेंगे। पहले स्टेप में आवश्यक क्या है, आवश्यक में जो ट्रेंड में क्या चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है। सम्मेलन राष्ट्रीय हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। और 7 दिनों में, सप्ताह में 7 पॉइंट आएंगे अलग अलग। और जो अभ्यास होते हैं, अभ्यास किए जाएंगे। और जो अवार्ड होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड होते हैं, उनकी एक जो टेम्पलेट के रूप में रहेंगे आपके सामने। हर सप्ताह में 7 टेम्पलेट के रूप में हम चेंज करते रहेंगे आपके पास। तो जो पहला जो हमने संपूर्ण सम्मेलन के बारे में रखा है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो हम शुरू करते हैं इस टेम्पलेट को धीरे धीरे करते हुए। हम करंट अफेयर्स के दूसरे स्टेप में पहुंचेंगे। तीसरे स्टेप में हम जो मंथली क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर अगले दिन से हम रिवीजन के फॉर्म में रखेंगे तीसरे स्टेप को। तो पहले स्टेप से जो महत्वपूर्ण सूचना है, जो सम्मेलन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है। ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक करंट अफेयर्स के रूप में पूछे जाते हैं कि सम्मेलन राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, महत्वपूर्ण होता है। तो ये कहाँ हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में ये सम्मेलन हुआ है। आपको ध्यान रखना है बस इस बात का। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से तीसरा जो एक्शन एआई शिखर सम्मेलन, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए इस एक मिलकर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो सभाएं होती हैं, उनका ये हर साल का, इस साल किस जो देश में हुआ है, जो पेरिस फ्रांस में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। 2025 का ये एआई शिखर सम्मेलन है। एआई शिखर सम्मेलन है, पेरिस का होगा, फ्रांस में हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है यूएई, दुबई में हुआ है। इसका आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड यूनियन जो क्या है, दुबई में हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। और जो क्या है, हिंद महासागर शिखर सम्मेलन, इसका आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ है, मस्कट, ओमान में हुआ है। हिंद महासागर शिखर सम्मेलन आपको दिखाई दे रहा होगा। टेम्पलेट के रूप में हमने जो क्वेश्चन के सामने डायरेक्ट आंसर ही लिखा है, जैसे कुछ बोना उसके बारे में। और क्या बेप्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये हमारा टेम्पलेट कंप्लीट हुआ। दूसरा टेम्पलेट में वहाँ चलते हैं। दूसरा टेम्पलेट में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ है, तो ये कहाँ, नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में हुआ है, इसको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखना इस बात को आपको। और 10वें रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025, आपको ध्यान रखना है। जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ है, जो भारत के जो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। और एयर इंडिया शो का जो एयर इंडिया शो कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता कि जो एयर इंडिया शो का जो सम्मेलन हुआ है हाल ही में, कहाँ पर हुआ है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। ध्यान रखना, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद क्या है, ध्यान रखना आपको। और तीसरा भारतीय खंड मंत्रियों का सम्मेलन है, कहाँ पर हुआ, उड़ीसा में हुआ है। आपको ध्यान रखना कि खंड मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा में हुआ है। तो उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं अपने। अगला पेज है जो कुछ 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं कि पहला ओलंपिक अनुसंधान कार्यक्रम, तो आपको ध्यान रखना है जो ओलंपिक कार्यक्रम कहाँ हुआ है,
तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है, आपको इसका ध्यान रखना है। और 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। और राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में, ये भी गांधीनगर गुजरात में हुआ है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय जनजातीय ये इसमें थोड़ी ये जनजातीय राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ये सम्मेलन, आज जो सम्मेलन रहा, कल हम कुछ अलग रखेंगे, इंपोर्टेंट संगठन रख लेंगे, या युद्धाभ्यास रख लेंगे, या योजनाएं रख लेंगे इंपोर्टेंट, जो काफ़ी ट्रेंडिंग योजनाएं हैं जो एग्जामों में पूछ सकता है। इसके बाद हम जो करंट अफेयर्स के पेज पर चलते हैं, दूसरे स्टेप पे करंट अफेयर्स के पेज पर चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के। तो चलते हैं अपने दूसरे पेज पर। तो हम करंट अफेयर्स के पेज पर आ चुके हैं। हमने ऑप्शन नहीं रखे, काफ़ी समय हो जाएगा, डायरेक्ट ही आंसर रखे हैं। इससे आपको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, रिवर्स भी आप देख सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर ही टिक करना सीधा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो जो भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद के लिए जो और नया आधार वर्ष किसे माना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ष 2022-23 को माना है। इस बात को ध्यान रखना। ये आपको फोटो दिखाई देगा वार्षिक जीडीपी। तो अगले पेज पे चलते हैं अपने। जो अगला पेज है क्वेश्चन का, हाल ही में अमूल कंपनी ने अपना नया कदम किस यूरोपीय देश में रखा है? कि यूरोपीय अमूल जो कंपनी भारत की है, और जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अन्य देश में अपने और देखो और विकसित करने के लिए बढ़ती जा रही है। इस आधार पर उसने यूरोपीय देश स्पेन में अपना नया कैंपस स्थापित किया है, और इस सभा सम्मेलन स्पेन में हुआ है। आपको ध्यान रखना इस बात का। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्पेन देश। डायरेक्ट आंसर इसको करेंगे आपके साथ। इसके बाद जो अगले पेज पर क्वेश्चन तीसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी किस देश के सम्मेलन में गए हैं? तो ये आपको इस ध्यान रखना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो भारत के जो नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में हैं, जो किस देश के सम्मेलन में गए हैं, सम्मेलन हुआ है, और उन्होंने भाषण दिया है, स्वीडन में भाषण दिया, उनके निमंत्रण में गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीडन, यहाँ तक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। तो कहाँ गए थे? स्वीडन देश में गए हैं। इसके बाद जो अगला पेज है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ स्थापित होगा? अंडर वाटर जो म्यूजियम है कहाँ स्थापित होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में आया हुआ है कि जो भारत का अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पर स्थापित होगा? तो कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में होगा, ध्यान रखना। यहाँ महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है, इसका ध्यान रखना आपका। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान मिला है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को दूसरा स्थान मिला है। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं हम। खान क्वेस्ट अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? खान क्वेस्ट अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भारत और मंगोलिया देश के बीच हुआ है खान क्वेस्ट अभ्यास। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मालदीव देश ने किस भारतीय एक्टर्स को अपना पर्यटन राजदूत बनाया है? तो आपको ध्यान रखना है किस भारतीय एक्टर्स को अपना पर्यटन राजदूत बनाया। काफी नोट है कि कैटरीना कैफ को अपना जो पर्यटन राजदूत बनाया है। आप एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैटरीना कैफ। इसके बाद जो अगला पेज हमारा 8वां क्वेश्चन है, निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट 2025 में भारत देश के किस शहर ने छठा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर ने छठा स्थान प्राप्त किया है। आप ये लिस्ट में देख चुके हैं। आपको ध्यान रखना इस बात को कि जो निर्माणाधीन डेटा सेंटर है छठा स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 का आगमन कहाँ हुआ है? तो ये पूरी उड़ीसा में हुआ है। आपको ध्यान रखना इस बात का। पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आगमन हुआ है। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, 10 ही क्वेश्चन रखेंगे अपनी क्लास में। अगला क्वेश्चन है कि जावेद अख्तर को सांस्कृतिक योगदान के लिए किस देश में दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार से नवाजा गया है? ध्यान रखना, जो जावेद अख्तर हैं इन्हें दोस्तोवस्की पुरस्कार से सम्मानित किया। संस्कृति का अवार्ड है, उनकी सांस्कृतिक जो प्रतिभा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। ध्यान रखना, रूस देश में ये अवार्ड मिला है। आपको इस देश का नाम याद रखना है, यहाँ पर दिया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जो अगला जो लास्ट का जो मंथली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन बनते हुए हैं, 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, आपको याद रखना है। इसके बाद किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डीप सेक कार्बन नामक एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ये चीन देश ने लॉन्च किया है। ध्यान रखना, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अगला पेज चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कि जो आंसर सी हो जाएगा, देवजीत सिकिया को नियुक्त किया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं सबका विकास, आधा विकास, संपूर्ण विकास के विकसित विकास। इन चारों ऑप्शन में क्या सही है? तो जो इसका जो आंसर होगा सबका विकास, जो ऑप्शन ए ठीक रहेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय जो फोर्ट विलियम का नाम क्या कर दिया है? आपको ध्यान रखना, इस पूर्वी कमान का एक मुख्यालय है, भारतीय सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय है और इसका नाम चेंज हो गया है। क्या कर दिया गया है? फोर्ट विलियम के स्थान पर। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसका आपको ध्यान रखना है, जो फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग हो चुका है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन चलते हैं अपनी। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? मतलब भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइजोल मिजोरम में हुआ है, कि कुछ केरल में हुआ है, कि सूरत गुजरात में हुआ है, कि नई दिल्ली। तो जो मिजोरम में हुआ है, आपको ध्यान रखना, आइजोल मिजोरम में इनका जन्म हुआ है। इस बच्चे का पहला बच्चा है जो जनरेशन बीटा बच्चे की जो नई पीढ़ी द्वारा दर्ज किया गया है। ध्यान रखना समय, इनका जन्म क्या हुआ है? आइजोल मिजोरम में हुआ है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, चलते हैं। किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड जीता है? तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की ये जो झांकी है, जहाँ पर दिखा रहा है ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश की झांकी को ये अवार्ड मिला है, कुंभ की झांकी के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया था। तो ध्यान रखना, ये इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन दिए हैं 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च। तो जो हमारा जो आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर, मतलब भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपको ये बताना है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है, कौन सा स्थान मिला है? जो ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी के 95। तो जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, तो भारत को 96वां स्थान मिला है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहर कौन बना है? जलवायु केंद्रीय बजट होता है, जो पहला जो शहर है भारत का, कौन सा शहर है? तो जिसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। गुजरात का शहर अहमदाबाद जो जलवायु बजट पर केंद्र जो मतलब जो जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित किया है इन्होंने, आपको इस क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभी क्या है कि अब ये क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं 10 के बाद, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन भी डालते हैं जो मंथली आए हुए हैं। मंथली तो बहुत से आए हैं, इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं, और इसके बाद हम अपनी क्लास समाप्त करेंगे। तो जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। आपको ध्यान रखना, डोनाल्ड ट्रंप कौन बने हैं? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। और समान नागरिक संहिता ये हो गया। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये आपको काफ़ी ध्यान रखना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। क्या समझा? उत्तराखंड बन चुका है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। गोल्ड मर्करी अवार्ड किसे मिला है? इस बात का ध्यान रखना है। गोल्ड मर्करी अवार्ड दलाई लामा को मिला है, ध्यान रखना है इस बात का। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन दर्ज की गई हैं? डॉल्फिन दर्ज की गई हैं, जो कौन सा राज्य है ये ध्यान रखना आपको। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन दर्ज की गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पेज, इसके बाद चलते हैं। धर्म गार्जियन अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? ये अभ्यास हैं जो एक हम टेम्पलेट के रूप में लाएंगे, सप्ताह में एक चलेगा, तो सप्ताह में 7 टेम्पलेट हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके समक्ष पेश करेंगे, जो करंट में बनती हैं, कि करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी हर एग्जामों में इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें टाइम मिलेगा स्टडी करने साथ साथ हम आपके लिए न्यूज़ और जो करंट अफेयर्स बनते हैं आपके लिए लाएंगे हम। और जो रफ कार्य होगा उसमें पहले लिखेंगे, और उसमें आपको जो सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके पास इस द्वारा आपके पास पहुंचाएंगे, जिससे एग्जामों में आपकी काफ़ी सहायता होगी। तो धर्म गार्जियन अभ्यास का किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और जापान देशों के बीच ये अभ्यास हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। और जो अगला जो पॉइंट है कि इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता? जो खेल के क्षेत्र में खेल के कितने भी हुए हैं 2025 में और होंगे आगे, उसके बारे में एक टेम्पलेट लाएंगे हम। जो पहला चलेगा, पहले पॉइंट में टेम्पलेट चलेगा, दूसरे पॉइंट में करंट अफेयर, तीसरे पॉइंट में जो पिछले दिन की जो करंट अफेयर रिवीजन चलेगा। टेम्पलेट के रूप में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। इसके बाद ध्यान रखना आपको कि इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? तो इस बात का ध्यान रखना कि मोहन बागान ने जीता है। और इसके बाद अगला पॉइंट है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना कि अब पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है। और जो नियुक्ति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। भारत में नियुक्ति और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो राष्ट्रपति है और जो प्रधानमंत्री है, इनकी नियुक्ति काफ़ी ज़रूरी होती है हर एग्जामों में। और भारत के जो खास लोग हैं उनके बारे में
पूछ ही लेता है। हर क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन के नियुक्ति के रूप में भारत का कोई यूपीएससी के नए हेड कौन अध्यक्ष कौन बने हैं, इसरो के कौन हेड कौन बने हैं, ऐसे हर और जो सीबी के सब कुछ आपके लिए टेम्पलेट के फॉर्म में लाएंगे। पहले रिवीजन रहेगा, फिर टेम्पलेट, साथ चलेंगे। सब कुछ जितना हो सके हम आपके लिए टाइम निकाल कर कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन उसी में ही आ जाएँ। तो पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद जो क्या है कि हमारा अब एक क्लास समाप्त होती है, थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आवाज़ थोड़ी कट रही होगी, लेकिन ऐसी ही आवाज़ आएगी और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे हम। और इस तरह से नोट्स बनाइए। हम तो एचडी करते हैं, नोट्स बनाते चले जाते हैं। सब 2025 के 24 के इतने भी सम्मेलन हुए उन्हें एक साइड लिखिए और जितने भी कुछ भी हुए हैं, और अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट रखिए और करंट अफेयर्स डेली पढ़ती रहिए, जिससे आने वाले जो अवेयरनेस है, अवेयर के सब कुछ माइंड में हो। और पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन के, बचे नहीं करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन। इसके बाद हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय सिया राम के नाम से, जय श्री राम।